हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चांदनी इन रोम। मेरा नाम चांदनी और मैं पोलैंड के रोकला सिटी में रहती हूँ और मैं अपने चैनल पे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालती रहती हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो पोलैंड आना चाहते हैं, चाहे वो वर्क वीज़ा पे हो चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा पे हो। तो दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। इससे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि हम पोलैंड आ रहे हैं और हमारी जो है कि 5000 जुलॉटी हमारी सैलरी है या 7000 जुलॉटी हमारी सैलरी है, तो क्या हम यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे पोलैंड में, क्या हम इसमें से भी कुछ बचा पाएंगे, सेव कर पाएंगे कि नहीं। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो है कि अभी जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है हर चीज़ें। तो यहाँ पे अगर सिंगल पर्सन कोई आ रहा है और उसकी 5000 जुलॉटी यहाँ पे सैलरी है तो वो डेफिनेटली सर्वाइव तो कर पाएगा। आपकी 5000 जुलॉटी आपकी सैलरी है तो उसमें से आप जैसे इन हैंड तो पूरा मिलने वाला था है नहीं, उसमें से क्या होता है आपके टैक्सेस वगैरह कटते हैं, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ कट कटा के आपकी सैलरी जो है कि इन हैंड आपको मिलती है। उसमें से आपका जो है कि फूड का खर्चा है, अपार्टमेंट का खर्चा है, अदर एक्सपेंसेस हैं, सब कुछ मतलब निकाल के आपके हैंड में कितना बचता है तो वो डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल के ऊपर, उसके ऊपर कि कितना और अदर आपका एक्सपेंसेस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर 5000 सैलरी है तो मैं तो इतना ही बताऊंगी कि आप 1% यहाँ पे जो है कि सर्वाइव कर पाएंगे। बट अगर आप फैमिली के साथ अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो 5000 जुलॉटी में तो आप बिल्कुल भी यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है पोलैंड। और चाहे अपार्टमेंट हुआ वही बहुत एक्सपेंसिव हो गया है इस समय, और फूड वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। इसलिए 5000 जुलॉटी में फैमिली के साथ तो बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं। और अगर आप फैमिली के साथ यहाँ रहना चाहते हैं तो एटलीस्ट कम से कम, मतलब जो कम से कम अमाउंट में बता रही हूँ वो बता रही हूँ कि 8000 जुलॉटी तक आपका होना चाहिए। तो ये कम से कम बता रही हूँ मैं कि ये सर्वाइव करने के लिए आप इसमें से सेविंग नहीं कर पाएंगे। तो जो है सर्वाइव करने के लिए 8000 जुलॉटी आपके पास होना ही चाहिए। अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो आपकी सैलरी अच्छी खासी होनी चाहिए, कम से कम तो 10,000 जुलॉटी यहाँ पे होनी चाहिए ताकि आप अपने बच्चों के साथ यहाँ पे सर्वाइव कर पाएं। और रही बात सेविंग की, तो सेविंग आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपना एक्सपेंस करते हैं। जो मेन बेसिक खर्चा है वो तो जाएगा ही जाएगा, उसके अलावा आप कैसे कैसे एक्सपेंस करते हैं वो डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल के ऊपर। तो टोटली जो है कि सेविंग आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर सेविंग से रिलेटेड कुछ वीडियो देखना है तो मेरा एक वीडियो है सेविंग से रिलेटेड, आप कहाँ कहाँ यहाँ पे सेव कर पाएंगे, तो वो उसका लिंक जो है कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि यहाँ पे हम एज ए स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं तो हमारा कितना एक्सपेंस यहाँ पे हो जाएगा, जैसे अपार्टमेंट का कितना खर्चा होगा, फूड का कितना खर्चा होगा। मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो है कि स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप शेयरिंग अपार्टमेंट लें। शेयरिंग अपार्टमेंट आपको थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है, और सस्ता तो क्या आजकल सब कुछ एक्सपेंसिव हो गया है, तो मैं उसके प्राइजेस वगैरह मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जो शेयरिंग अपार्टमेंट अगर आप लेते हैं तो कम से कम जो है कि आपको 1200 जुलॉटी से लेकर आपको 1800 जुलॉटी तक जो है कि आपको एक्सपेंस करना पड़ेगा शेयरिंग अपार्टमेंट में। ठीक है, उसके अलावा आपका फूड का रहेगा, तो फूड में जो है कि आपका जो 800 जुलॉटी कम से कम आपका खर्चा आएगा। और डिपेंड करता है आपकी किस अकॉर्डिंग आपका लाइफस्टाइल रहने वाला है यहाँ पे, उस अकॉर्डिंग आपके खर्चे होंगे। तो मैं बताऊंगी कि 800 से लेके 900 जुलॉटी तक आपका जो खर्चा फूड पे आ जाएगा। बाकी अदर एक्सपेंसेस जो होते हैं आपके कुछ 400-500 जुलॉटी में कवर हो जाता है। इसके अलावा आप अगर स्टूडियो अपार्टमेंट देखते हैं सेपरेट, तो वो आपको कम से कम आपका पड़ जाएगा 2500 जुलॉटी से लेकर 3000 जुलॉटी तक आपको मिल जाता है। अलावा अगर एक फैमिली अपार्टमेंट यहाँ पे देख रही है तो वो आपको पड़ जाएगा कुछ 3500 जुलॉटी से लेके 4500 जुलॉटी तक का मिल जाता है यहाँ पे। तो बहुत ही अभी क्या है कि अपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए हैं, रेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, तो उनके जो प्राइसेस हैं काफ़ी हाई हो गए हैं। इसके ऊपर जो है कि मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बना रखा है, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मेरा जो प्लेलिस्ट है इन्फॉर्मेशन वाला वो आप चेकआउट कर सकते हैं, उसमें सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो भी मैं एक्सपीरियंस करती हूँ सारी इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पे डालती हूँ वीडियो में, वो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलैंड क्या फॉरेनर्स के लिए सेफ़ है, इंडियंस के लिए सेफ़ है। एज ए गर्ल अगर मैं पोलैंड में रह रही हूँ, रहने के लिए आ रही हूँ, तो क्या वो सेफ़ है कि नहीं है। तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि पोलैंड जो है कि रहने के लिए एकदम से सेफ़ कंट्री है। मैं यहाँ पे एज ए फैमिली हम लोग जो है कि 1.5 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। अभी तक मैंने कोई ऐसा इंसिडेंस नहीं देखा, कोई चोरी चकारी यहाँ पे नहीं देखी है, कोई क्राइम वगैरह ऐसा नहीं देखा है। फॉरेनर्स के साथ स्पेशली कोई मैंने क्राइम यहाँ पे नहीं देखा है। और हम लोग कैब में भी ट्रैवल करते हैं, लेट नाइट भी ट्रैवल करते हैं, और यहाँ पे मतलब लेट नाइट अगर कोई गर्ल ट्रैवल भी कर रही है
मैं गर्ल की भी बात कर रही हूँ कि अगर कोई गर्ल लेट नाइट भी ट्रैवल कर रही है तो कोई भी ऐसा इंसिडेंस क्राइम यहाँ पे नहीं देखा है। और मतलब बहुत ही सेफ़ लगता है मुझे कंट्री। बहुत लेट नाइट तक लड़कियाँ घूमती रहती हैं, यहाँ पर कोई भी ऐसा इंसिडेंस मैंने नहीं सुना है। तो मैं अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस बताऊँगी कि जो पोलैंड है बहुत ही सेफ़ कंट्री है रहने के लिए। नेक्स्ट है पोलैंड का वेदर। तो लोग बहुत मुझसे पूछते हैं कि पोलैंड का वेदर कैसा है, तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है कि 7 से 8 महीने ठंड पड़ती है, ठीक है। अब स्प्रिंग में भी ठंड पड़ती है और समर में मतलब लाइक वैसा वेदर होता है जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में फरवरी का महीना होता है ना कि थोड़ा वार्म होने लगता है, थोड़ा ठंडा रहता है, तो उस तरीके का यहाँ पे समर में रहता है। और विंटर में तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। तो यहाँ पे जो विंटर में 3-4 लेयर हो जाती है हमारी तो कि 3 से कम से कम तो 3 लेयर पहन के और मोटी सी जैकेट पहन के ही आप बाहर निकल सकते हैं। इतना ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है, बहुत ठंड पड़ती है। माइनस में टेम्परेचर रहता है, -15 17 ऐसे टेम्परेचर डाउन हो जाता है यहाँ पे, तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। खासकर हम इंडियंस को जो कि इतनी ठंड की आदत नहीं होती ना, तो बहुत ज़्यादा फील होता है ठंड। तो यहाँ के लोग तो यूज़ टू हैं, बट जो फॉरेनर्स वगैरह आते हैं जैसे इंडियन आते हैं, पाकिस्तान से लोग आते हैं, नेपाल से लोग आते हैं, तो उन लोगों के लिए जो है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ता है विंटर में। तो एक और क्वेश्चन है जो लोग बहुत ज़्यादा मुझसे पूछते हैं कि हमारी जो एज है वो 26 है, और तो क्या हमें टैक्स पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं लोग। तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे कि 26 की एज तक यहाँ पे जो है कि टैक्स वगैरह पे नहीं करना होता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा आपको जो है कि यहाँ पे जो भी सोशल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, जैसे कि आपका पेंशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह कटता है, तो वो सारी चीज़ें जो है कि आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है, देन आपको सैलरी इन हैंड मिलती है, पर टैक्स वगैरह आपको पे नहीं करना होता है। नेक्स्ट है वर्क कल्चर। लोग जो है मुझसे पूछते हैं कि यहाँ का वर्क कल्चर कैसा है, कैसा बिहेव करते हैं यहाँ पे जो लोग काम करने आते हैं, फॉरेनर्स वगैरह जो यहाँ पे काम करने आते हैं उनके साथ। लोगों को ये भी डाउट्स होते हैं कि हम कंस्ट्रक्शन लाइन में आ रहे हैं, लेबर लाइन में आ रहे हैं और हमें ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, हम ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे उनकी भाषा, तो हम कैसे यहाँ पे मतलब काम कर पाएंगे। तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो वर्क कल्चर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लोग जो है कि आपको प्रेशराइज़ नहीं करते हैं काम करने के लिए कि बर्डन डालते जा रहे काम करने का, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आपको आप यहाँ पे जो है कि काम बहुत चिल तरीके से करवाते हैं, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। अगर आपको मतलब उनकी लैंग्वेज में यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो वो आपको क्या करते हैं कि लिख कर दे देते हैं, ट्रांसलेट करके दे देते हैं पूरा कि क्या क्या काम है, कैसे कैसे करना है, सब कुछ ट्रांसलेट करके आपको दे देंगे, समझाएंगे। और आपको जब यहाँ पे आते हैं तो आपको ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं काम करने का। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे वर्क कल्चर है। मन में जो ये डाउट है कि यहाँ पे मतलब कैसे काम करवाते हैं, बर्डन तो नहीं डालते, ये सब, तो ये मन में डाउट ना रखें, यहाँ पे बहुत चिल तरीके से काम करवाया जाता है लोगों से। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो लोग मुझसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं। आई होप कि आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, और कुछ रह भी गया है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगी। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं ऐसे न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।